आपका और हमारा बहन का रिश्ता अभी जिंदा है। और दीदी, वैसे भी कहने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। आप ख्याल रखिएगा, हम चलते हैं। ये हमारी देवरानी है। ऐसी देवरानी होने से तो अच्छा है कि देवरानी ना हो। विक्रांत, सत्या को लेकर कमरे में जाओ। जी मां। मम्मी जी, हमें थोड़ी देर के लिए अकेले रहना है। तुमको हमेशा के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए। परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया, ठीक किया। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, या फिर जाते जाते मुझको आग लगा के जाना। तेरी मेरी यारियां साडी साझेदारियां मुक जांगी है वे सारियां। तक दियां रसता अखियां बेचारियां केड़ी तेरी रूहदारियां। हो जग छोड़ा था जिसके लिए वो हाथ छुड़ा के ना जा। साझा जो भी था तेरा मेरा साझा, आंसू भी साझे सुख साझा। तेरी मेरी यारियां साडी साझेदारियां मुक जाएंगी वे सारी। एक सांस और दो नाम, लेकिन तुम विश्वास और सांस दोनों तोड़ दिए सत्तू। पूरी दुनिया मिसाल देती थी हमारी, सत्या है तो ही साची और साची है तो ही सत्या। तुम हम दोनों के नाम को अलग करके हम दोनों की पहचान ही खत्म कर दी है सत्तू। तुम कोई और हो, तुम हमारी सत्तू नहीं हो। हमको छोड़ के जा रही हो? जाओ, चली जाओ दीदी। अब अम्मा भी अगर हमको एहसास दिलाएगी तो भी हम नहीं आएंगे। हमारा जी घबराएगा तो भी हम नहीं आएंगे। तब तक नहीं आएंगे दीदी, जब तक तुम खुद हमको आवाज देकर नहीं बुलाओगी। ही का कर दिया सत्तू, काहे कि तूने सब दीदी, हमने ये सब तुम्हारे लिए किया।
इसीलिए किए कि तुम्हारे पास रह सके, तुम्हारी रक्षा कर सके। हम तो चाहते हैं कि सत्या साची हमेशा साथ रहे। तुम तो केवल अम्मा को दिया हुआ वचन निभा रहे थे, लेकिन तुम हमारी एक बात भी नहीं सुनी, नहीं सुने हमारी बात। रो लो सत्या, जी भर के रो लो। हम तो चाहते हैं कि हर रोज तुम्हारी आंखों से ई पानी बहता रहे। तुम्हारी दीदी ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया, इसे हम अपनी पहली जीत मान लेते हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ सुनो, सब कुछ ठीक है। तुम ऐसे बीच बीच में फोन किया करो, बातचीत होती रहेगी। हाँ हाँ, मैं रखती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ का अम्मा जी, हम कितना प्यार से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आपने ठीक से जवाब ही नहीं दिया। तुम्हारे जितना नौटंकी नहीं सीख पाए हैं ना, इसीलिए। काहे कि तुम जब खुश होती हो तब सब कुछ उल्टा हो जाता है। अब जब तुम नहीं मुस्कुराती हो तब तुम कुकर की सीटी की तरह शिकायतें बजाती रहती हो। ई वैसा किया, वो वैसा किया। हाँ? का अम्मा जी, आपको ना हमारी जरा भी वैल्यू नहीं है। अरे ये क्या करियो? हाँ अम्मा जी आपकी सेवा कर रहे हैं, इतना भी नहीं कर सकते? सास की सेवा में ही तो बहू का स्वर्ग है अम्मा जी। अब तक स्वर्ग नहीं चाहिए था तुमको। कुछ बोली अम्मा जी? नहीं, वो काहे कि डॉक्टर ने हमें घी मक्खन लेने के लिए मना किया है। चापलूसी छोड़ो, बताओ क्या बात लेकर आई हो? अम्मा जी हम कोई मक्खन नहीं लगा रहे हैं। आपको जब भी देखते हैं ना तो हमको एहसास होता है कि अभी कितना कुछ सीखना है आपसे। ये क्या बोल रही हो सुंदरी? तुम तो पहले दिन से ही इतनी सीखी सिखाई हो। नहीं अम्मा जी, कहाँ, आपसे रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है हमें। अरे क्या बात करनी है, साफ साफ बताओ, नहीं तो हमें आराम करने दो। अम्मा जी हम तो ये देखकर हैरान हैं कि आपका कोई फैसला कभी गलत काहे नहीं होता। सब फैसला सही और एकदम सटीक। देखिए ना, आपने वो दिन सत्या को घर से बाहर निकाला था, एकदम सही किया। लेकिन आपकी जगह अगर हम होते तो न जाने क्या करते। देखिए ना, वो तो फिर मुंह उठा के उस दिन घर चली आई, लेकिन आपने उसे घर के अंदर ही नहीं आने दिया। एकदम सही किया अम्मा जी। फैसला लेने के लिए साफ मन चाहिए होता है सुंदरी। पहले दिन हम सत्या को जाने के लिए बोले थे ताकि हमारी बहू साची ससुराल में घुल मिल जाए, लेकिन आज हमने जो फैसला लिया वो इसलिए कि विक्रांत और सत्या ने जो किया है वो गलत है। सच को आधार बना के चलोगी तो हर फैसला सही होगा।
लगी बुढ़िया ज्ञान देने। अरे तुमको जो करना है करो, बस ऐसे ही हमारा फायदा कराती रहो। अब सत्या का झंझट खत्म और साची आ गई हमारी मुट्ठी में। सत्या तो ये घर में आ नहीं सकती और साची को हम इस घर में रहने नहीं देंगे। आखिर सत्या के बिना साची की औकात ही क्या है। हमने जो फैसला लिया वो तो बहुत मामूली बात है, लेकिन साची ने जो फैसला लिया उसके लिए पत्थर का कलेजा चाहिए। मान गए साची बिटिया को। साची, हम कुछ समझे नहीं अम्मा जी। एक नई नवेली दुल्हन अपनी मायके को छोड़ ससुराल की तरफ खड़ी हो जाए, ये रोज रोज देखने को नहीं मिलता है सुंदरी। हमारा फैसला साची के त्याग के आगे कुछ भी नहीं है। परिवार की इज्जत के लिए वो अपनी बहन से नाता तोड़ ली, अपने मायके को छोड़ ससुराल का साथ दिया है उसने। इसी से पता चलता है कि साची कोई मामूली लड़की नहीं है। उसमें गुण, आदर्श, संस्कार, मर्यादा सब कुछ है। ऐसी बहू को पाकर हम तो धन्य ही हो गए। सोचो, जो साची ने किया वो आसान है का? इतनी सी उम्र में इतना सूझबूझ के साथ काम किया है उसने। खुद तकलीफ में है लेकिन सही का साथ नहीं छोड़ा। ये काम तो कोई महान आत्मा ही कर सकती है। ई का हो गया? अरे बुढ़िया, हमें वो नौकरानी को घर से बाहर निकालना है और तुम उसको महारानी देवी संत न जाने काका बना रही हो। हमारा पासा उलट गया। साची तो अपनी बहन को घर से निकाल के खुद महान बन गई। अब तो ये बुढ़िया उसकी आरती उतारेगी। सब चौपट हो गया। अब तो उस नौकरानी को निकालना और मुश्किल हो जाएगा। अरे का दूसरा पैर नहीं दबाओगी का? दूसरा पैर दबाना है बुढ़िया को, गला ना दबा दूं? साची की चमची। अम्मा जी, हमको ना एक बहुत जरूरी कॉल याद आ गया, वो निपटा कर आते हैं, ठीक है? सुंदरी, सांझ हो गई है, मंदिर में दिया जला देना। ठीक है अम्मा जी, जला देंगे। हमारी गणित फेल कैसे हो सकती है? हमारी ही मति मारी गई थी, पूरा पासा ही पलट गया। जब भी इसको गिराने जाते हैं इसका भलाई हो जाता है। देखो तो कितनी ढीठ है,
अपने परिवार से अलग हो गई, बहन से नाता टूट गया, फिर भी टूटी नहीं। ये गवार वित्ता भर की नौकरानी हमारे लिए मुसीबत बनते जा रही है। अब एक ही रास्ता बचा है, उस सत्या से दूरी इसकी ढाल बनी है ना, तो अब उसी सत्या को पास लाकर दोनों बहनों का खेल खत्म कर देंगे। दोनों की दोनों को एक साथ उठा के फेंकेंगे, पहले इस घर से और फिर प्रयागराज से। गांव से आई थी ना, तो अब गांव में ही दम तोड़ेंगी। भगवान जी, हमने सही किया तो हमको इतना दर्द काहे हो रहा है? बताइए ना, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम सही किए या गलत किए। हम बस वही किए जो हमारे मन में आया। आज हमने सत्तू से सारे रिश्ते तोड़ दिए। हम कभी भी अपने सत्तू के लिए ऐसा भविष्य नहीं सोचे थे। वो बस पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी रहे, बस यही चाहते थे अपने सत्तू के लिए। हम तकलीफ में हैं भगवान जी, और हमें पता है कि सत्तू भी तकलीफ में होगी, लेकिन फिर भी हम उसे माफ नहीं कर पा रहे हैं। अब सब कुछ हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं भगवान जी। आप ही रास्ता दिखाइए, आप ही सही गलत का फैसला करिए। चोर हो तुम, एक नंबर का ठग हो। पैसा लूट के बेवकूफ बनाना काम है तुम्हारा। हम सबको बताएंगे कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। क्या बोले थे? सत्या को हमारी बेटी के रास्ते से हटा दोगे? पैसा लिए, बाल लिए, फोटो लिए, बदले में क्या हुआ? ठेंगा? ढोंगी हो तुम, ढोंगी। उल्टा सत्या हमारे छाती ऊपर खड़े होके कथक करिए, कथक। देखो हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं, जानते हो ना? पुलिस वालों के साथ रहते हैं हम। पूरी फोर्स बुलाएंगे और गधा के ऊपर बिठा के कचेरी घिसट लेंगे, समझे तुम? बाबा करेगा, राजा भरेगा। दुष्ट औरत बाबा को धमकी देती है। जैसा तूने किया है वैसे तेरी बेटी ने भरा है। बाबा को दोष मत दे। अरे डाकू, चोर, पाजी, पगले, तू हमको सिखाएगा? हमको सिखाएगा? देख हम क्या हाल करते हैं। हमारा पैसा खा के कोई कभी सुखी नहीं हुआ। काट दिया, हमारा फोन काट दिया। हम तुमको बताए थे ना, इन सब चक्करों में मत पड़ो। एक नंबर का ढोंगी है वो बाबा। अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है, सब खत्म है। मम्मी ले गई वो सत्या हमारे विक्रांत जी को। ऐसे हार नहीं मानते बिटिया। अच्छा अच्छा बोला करो, अच्छा बोलोगी तो अच्छा होगा। देखा ना उस सत्या के साथ कितना बुरा हो रहा है। तुम्हें दुखी करके वो सुखी है का? सुंदरी जी हमको फोन किए हैं। नमस्ते सुंदरी जी। नमस्ते बबीता जी, नमस्ते। अब ये तो पूछेंगे नहीं कि कैसी हैं आप, काहे से कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं आप किस हाल में हैं और आप पर क्या बीत रही है। बिटिया का रिश्ता टूटना और अपने ही लोगों से धोखा मिलना कोई आसान बात थोड़ी है। उस दिन बड़ा मन था आपसे बात करने का, लेकिन आपकी हालत देखकर खुद को रोक लिए। पर मन तो मन है ना, आखिर हम भी दो दो बेटियों की माँ हैं।
अच्छे से समझ सकते हैं कि आप पर का बीत रही है। का बताएं सुंदरी जी, सपने में भी हम नहीं सोचे थे हमारे साथ ऐसा होगा। आप लोग कहाँ हैं? कहाँ है मतलब का? हम नहीं समझे। एक काम करिए, हमसे मिल लीजिए, अच्छे से बैठकर सब समझा देंगे। और एक काम की बात भी थी। काम की बात? अरे हम तो भूल ही गए, आप कोई काम कहाँ करती हैं जो काम की बात समझेंगी। हमारा मतलब था आपके फायदे की बात। बोलिए, चाहती हैं हो आपका फायदा? हमारा फायदा? आपका और आपकी बेटी का फायदा। विक्रांत ही चाहिए ना आपको। विक्रांत मिले तो फायदा ही फायदा है ना आप दोनों का। अब कम बोलेंगे, ज्यादा समझ जाइएगा। आ जाइए, बैठकर बात करते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, आप हमसे मिलने आ रही हैं, ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है सुंदरी जी। ठीक है, फिर कल हम आपका इंतजार करेंगे। इस सुंदरी जी को अचानक क्या हो गया? भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। सुंदरी जी ने सामने से बुलाया है, वो भी विक्रांत के बारे में बात करने के लिए। अब देखना, जरूर कुछ अच्छा होगा, तुम्हारा भी और हमारा भी। सच में मम्मी, विक्रांत जी हमारे हो जाएंगे? तीन थाली? लेकिन हम लोग तो 4 हैं ना। हम नहीं खाएंगे मम्मी जी, भूख नहीं है। भूख नहीं है मतलब? हालत देखियो अपना। सत्या, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उससे दुख होगा ही, मन भारी होगा ही, लेकिन ऐसे अगर खाना नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। खाना खाना ही होगा, बैठो। नहीं मम्मी जी, हमसे खाया नहीं जाएगा। आप बैठिए, हम परोस देते। आइए। नहीं, खाना खाना पड़ेगा, चलो बैठो। नहीं मम्मी जी, नहीं। माँ, आप चिंता मत करिए, आप बैठिए, बैठिए, हम देखते हैं। बस अब आओ, बैठो यहाँ, बैठो यहाँ। माँ, थाली 3 ही लगेगी। सत्या खाना भी खाएगी, आप देखिए। तुम लो खाना।
ठीक है, तुम्हारा खाना खाने का मन नहीं है ना, लेकिन हमारा मन रखने के लिए तुम्हें थोड़ा सा खाना तो खाना ही पड़ेगा। इसी बहाने हम भी खाना खा लेंगे तुम्हारे साथ। लो खाओ। नहीं, रहने दीजिए, आप खाइए, हम खुद से खा लेंगे। ऐसे कैसे? फैसला हो चुका है, तुम खाना खाओगी और वो भी हमारे हाथ से। ये लो। हम जानते हैं सत्या, तुम हमको चाहे मना कर दो, लेकिन माँ और रक्षा के सामने मना नहीं कर पाओगी। अब हमारे झूठे प्यार की गवाह अकेले तुम नहीं, हमारी माँ और हमारी बहन दोनों हैं। हमको तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। भरोसा? किस बात का भरोसा माँ? तुम्हारा। सत्या, हमने तो विक्रांत को कभी भी ऐसे नहीं देखा। इतना प्यार, इतना ख्याल। अब 2 महीने पहले देखो, ऐसा लगता था कि कितना गुस्सा, कितना भार है हमारे विक्रांत में। लेकिन इन दिनों वो बहुत ही बदल गया है, और वो बदलाव का कारण केवल तुम ही हो। बिल्कुल सही कह रही हो मम्मी। जानती हो सत्या, हमको तो ये चिंता सताती रहती थी कि कोई आजकल की लड़की हमारे विक्रांत को पसंद करेगी भी या नहीं। बिल्कुल सही कह रही हो मम्मी। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भैया लव मैरिज करेंगे। अरे पापा की बात खत्म होने से पहले ही भैया मान जाते थे। अब देखो, उनके खिलाफ जाके भैया ने शादी कर ली, वो भी आपसे। आप दोनों का सोचने का तरीका इतना अलग है कि हमको तो अभी तक विश्वास नहीं होता। अब आप लोग भी क्या बात लेके बैठ गए? सब बदलते हैं, अब परिवर्तन ही तो नियम है संसार का। हमारा भी परिवर्तन हो गया। लेकिन हाँ, एक बात आपने बिल्कुल सही कही, हमारे परिवर्तन का कारण सत्या ही है। सत्या से मिले तो एहसास हुआ कि हम कितने गलत थे। भाभी, चम्मच नहीं दिख रहा है। अभी लाते हैं। शौर्य बेटा, देख रहे हो ना साची कितनी परेशान लग रही है। जो कुछ सत्या ने किया, फिर साची और सत्या के बीच जो कुछ हुआ, इस सब से साची बहुत परेशान और दुखी लग रही है। वो कुछ बताती नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ दिखाई देता है। वो तुम्हारी पत्नी है, उसका ध्यान रखा करो। हम दादी बोलते हैं उसे आराम करने के लिए, थोड़ा समय अपने आप को दे। अपने आप का साथ नहीं, उसे तुम्हारे साथ समय बिताना चाहिए। एक काम करो, तुम दोनों जाके घूम के आओ।
अब भैया को हनीमून जाने के लिए बोल रही है ना? हाँ, हमको भी ऐसे लगा। क्यों अम्मा, सही है ना? अरे अरे सासू माँ आराम से लग गया ना तीखा। ये लीजिए पानी। अरे भाभी आइए, आप ही के हनीमून की बात हो रही थी। हमारा मून? लो, हनीमून से पहले इसको सिखाओ कि हनीमून होता क्या है। अच्छा वो क्या है, देखो हम सिंपल से समझाते हैं। हनीमून एक यात्रा होती है जहां से सिर्फ सामान लौट के आता है, क्योंकि लड़का लड़की तो हनीमून की यादों में खोया रह जाते हैं। भाभी कुछ समझिए आप? अच्छा ठीक है, देखो और सिंपल से समझाते हैं। हनीमून का मतलब होता है सुहाग रातें। रात नहीं, रातें। लो, भाभी तो शर्मा गई। पापा, अब पहले से सारी टिकट्स और होटल बुक करा दीजिए। बिल्कुल, मैं सारे टिकट बुक करा दूंगा। पापा इस सब के लिए टाइम का है। ऑफिस में इतना काम है, मीटिंग्स हैं, डेडलाइंस हैं। बेटा काम कहाँ भागे जा रहा है, तुम रिलैक्स होकर जाओ, हम है ना काम के लिए। फैसला हो चुका है, तुम हमारी बहू साची को लेकर घूमने जा रहे हो। तो फिर शिमला कैसा रहेगा? हम साची के साथ शिमला चले जाते हैं। नौकरानी ने कभी कानपुर भी देखी नहीं होगी, अब सीधे शिमला जाएगी। शिमला? सासू माँ आप तो पानी नहीं पी रहे हैं। तीखे का इलाज नहीं, खाने वाले तीखे के लिए ये पानी तो चाहिए ना, है? हम ठीक हैं, हमारा पेट भर चुका है। तुम्हें पीना है? ले, हम पी लेते हैं। अरे भाभी को तो इतनी शर्म आ रही है कि वो अभी तक किचन से नहीं निकली। हम आते हैं उनको भी शिमला का न्यूज़ बता के। भाभी आप यहाँ खड़ी है और उधर आपकी हनीमून की जगह भी फिक्स हो गई। भैया आपको शिमला लेके जा रहे हैं। आप नर्वस हो गए? क्या हुआ भाभी? अरे आप घबराइए मत, देखना आप वहां कितने मजे करेंगे। अब जानती है शिमला कितनी प्यारी जगह है।
बर्फ से ढके पहाड़, हरी हरी वादियां, चमकती हुई झीलें। अरे भाभी क्या बताए, वो जगह ऐसी है जैसे मानो सपनों का शहर हो। और हाँ, वहां ना आप ढेर सारी फोटो खींचना भैया के साथ रोमांटिक पोज में। हम बताते हैं। इसको बोलते रोमांटिक डिप। मानिए कि मैं भैया हूं और भैया आपको ऐसी पोज पे पकड़ेंगे। अब क्या हो गया? वो दादी की खाने के बाद की दवाई देनी है। अरे भाभी फिर से शर्मा गई। अरे इतना शर्माओगी तो हनीमून कैसे जाओगे भाभी? 5 किलो चावल, 1 तेल का डिब्बा, 1 किलो हल्दी और 10 किलो चीनी। जी। भाभी आपकी लिखावट तो बहुत सुंदर है। हमारी बहू इतनी गुणी है तो लिखाई भी सुंदर ही होगी ना। खाली लिखावट ही नहीं, हमारी भाभी भी बहुत सुंदर है। जानती हो मम्मी, वो पुजवा है ना, उसको हम भाभी का फोटो भेजे थे। कहती है तुम्हारी भाभी तो गजब ही ब्यूटीफुल है। कानी होगी तुम्हारी सहेली ये सत्या और ब्यूटीफुल। ये होती है असली खूबसूरती। घी लिख लेना। गौरी बहन, लिस्ट का काम बाद में करिएगा, पहले हमारा सोना लौटा दीजिए। अरे क्या हुआ, ऐसे काहे देख रही हो? शादी के लिए हम कंगन, बाली, चेन, झुमका सब गहने दिए हैं ना, उसको वापस कीजिए। वो सब आप ही का है बहन जी, और वैसे भी हम आपसे बात करके वो सब लौटाने ही वाले थे। लौटाने वाली नियत का लोग लौटा देते हैं, बात नहीं करते। आप रुकिए, हम आपके सारे गहने लेकर आते हैं। सुनो तो लिस्ट बनाओ, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट सब लिख लो और जब तक हो चबाते रहो जितना चाहे। आगे कहाँ कुछ नसीब होगा। ये लीजिए बबीता जी, आपके सारे गहने। ए रिंकी, देख तो, चेक कर लो ठीक है कि नहीं, कोई कहाँ गुम हो गया। हाँ मम्मी, देख ली, सारे गहने सही है। मम्मी आधा काम नहीं करते ना? गहने तो आपने भी दिए थे, वो भी खानदानी। दादी ने आपको दिए थे, वो भी तो वापस लेना होगा ना? का बोली? बात तो ठीक ही है ना बबीता जी। आपने जो गहने दिए थे वो सारे आपको लौटा दिए हैं। अब जो गहने रिंकी को चढ़ाए थे वो सब लौटा दीजिए ना। विक्रांत के दादी ने दिए थे घर की बहू के लिए।
सोने चांदी की लालच में समाज के नियम भूल गई है का गौरी बहन? रिश्ता किसने तोड़ा? आप लोगों ने। जब रिश्ता आपकी ओर से टूटा तो गहना हम काहे लौटाएं? बबीता जी, वो गहना घर के बहू के लिए थे और आपने जो गहने बनवाए थे वो तो हमने आपको दे ही दिया है। क्या है आपका बोलने का मतलब? हाँ, रुकिए, अभी फैसला करते हैं। यशवंत भाई साहब, ओ यशवंत भाई साहब, आप है का? आके देखिए, कहाँ नया पंचायत चल रहा है आपके घर में? देखिए ना भाई साहब, गौरी बहन क्या बोल रही है। वो जो चढ़ा हुआ था ना गहना, वो हमसे मांग रहे हैं, जैसे हम गहना लेके भाग जाएंगे। हम तो ये कह रहे थे कि अम्मा जी ने दिए थे घर के बहू के लिए वो गहने, और अब सत्या बहू ये नौकरानी तुम्हारी बहू बन गई। अरे इसी लड़की की वजह से हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं हैं।